साबर सुलेमानी अमलियात चैनल में आपका स्वागत है। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम। जैसा कि मैं आज वीडियो लेकर हाजिर हुआ मेरे दोस्तों इस विषय पे कि हम साधना सिद्धि में असफल क्यों हो जाते हैं, हमें सफलता क्यों नहीं मिलती, शक्ति हमारे सामने प्रत्यक्ष क्यों नहीं होती, क्या कारण है, क्या रुकावट का सबब बनता है जो हमारे सामने शक्ति प्रकट नहीं हो पाती। मेरे दोस्तों, मेरे एक शिष्य हैं, उनका भी रिक्वेस्ट था कि गुरुजी को ऐसा वीडियो डालिए जिसमें कि हमें पता चले कि हम साधना सिद्धि में सफल क्यों नहीं हो पाते हैं। और इसी तरह से यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने भी फ़ोन किया था कि गुरुजी हम साधना कर रहे हैं, हमें सफलता नहीं मिलती। एक भाई हैं हमारे जो तकरीबन 13 साल से इस लाइन में पड़े हुए हैं लेकिन उसको सफलता कभी नहीं मिली, बहुत सारे गुरुओं के पास गए। जब मैंने उनका चेक किया तो मैं उनको सारी बातें बताया कि क्या कारण है कि असल में वो अटके पड़े हुए हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे साधक हैं जो मेरे दोस्तों साधना सिद्धि कर करके थक गए हैं लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रही है। वो परेशान है कि हर चीज़ एक नियम से कर रहा हूँ लेकिन सफलता नहीं मिल रही मेरे दोस्तों। तो आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें क्यों सफलता नहीं मिलती, हमें क्या चीज़ का ख़ास ध्यान रखना चाहिए और किस चीज़ से हमें बचना चाहिए साधना सिद्धि के समय, वो सब चीज़ के बारे में जानते हैं मेरे दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, उन भाइयों तक पहुंचा दीजिए जो भाई ठग गुरुओं के पीछे पड़ के अपने माल दौलत को लुटा लिए लेकिन कभी उनको सफलता नहीं मिली मेरे दोस्तों। आइए हम चलते हैं अपने साधना सिद्धि के तरफ और जानते हैं कि हमें सफलता क्यों नहीं मिलती। मेरे दोस्तों, अगर आप साधना सिद्धि का इरादा कर लिए हैं तो आपको सबसे पहले तो अपने अंदर से वो बुराई को ख़त्म करना होगा जिस बुराई के कारण से, जिस तरह से यानी कि लड़कीबाजी, अगर आप लड़कीबाजी करते हैं तो बिल्कुल रुक जाइए, कभी आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से आप किसी भी लेडीज़ का दिल दुखाते हैं मेरे दोस्तों तो आप उससे भी बचिए, क्योंकि लेडीज़ की हाय बद्दुआ से बड़े जो है ना बादशाह भी बर्बाद हो गए हैं। तो आप तो आम इंसान हैं मेरे दोस्तों, तो इसलिए उसके हाय लीला बद्दुआ से भी बचना है। इसी तरह से बूढ़ी औरतों को सताना नहीं है, ये सबसे सख्त नियम है जो आदमी नहीं जानते। आदमी सोचते हैं कि भाई हम जिस टाइम के लिए साधना में बैठे हैं बस इतने समय तक के लिए हम पे ये चीज़ लागू है। नहीं, आप साधना सिद्धि का जब इरादा करो तो कम से कम हफ्ता दिन, 10 दिन, 15-20 दिन पहले से ये चीज़ को अपने अंदर बसाना शुरू कर दो। आप इंसानों में सबसे अलग थलग रहना शुरू करो। आप अपने अंदर वो चीज़ को पैदा करो जिसकी आपको ज़रूरत है। जैसे कि आप किसी भी बच्चे तक को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, किसी लेडीज़ को नहीं सताओगे, ख़ास तौर से बेवा औरत जिसके पति सुहाग उजड़ चुका है, ऐसे औरत को तो बिल्कुल नहीं सताओगे। बूढ़ी औरतों की इज़्ज़त करोगे, भूखे को देखोगे तो खाना खिलाओगे, लेकिन अपनी नीयत रखोगे कि भाई मैं साधना सिद्धि में बैठने वाला हूँ। क्योंकि जब इंसान साधना सिद्धि में बैठता है तो समझो वो अपने मौत को एक हथेली में लेकर बैठता है। साधना सिद्धि कोई बच्चों का खेल नहीं है मेरे दोस्तों कि जिसको मन आया बैठ गए और बस। जब शक्ति आती है ना तब इंसान को पता चलता है कि क्या होने वाला है। इसलिए इंसान ना एक हाथ में अपने मौत को लेकर बैठता है। वो ज़िंदगी को समझ लो त्याग दिया होता है कि हमें ज़िंदगी से कोई लालच नहीं, तू आ जा, बस तेरे से मुकाबला करना हमें, इस तरह से नियत करके बैठा हुआ होता है। तब जाके इंसान को सफलता मिलती है। इसी प्रकार से साधना सिद्धि में अधिकतर वो लोग सफल हुए हैं जो आदमी के अंदर लगन हो और ज़िद हो। अगर आपके अंदर ज़िद है कि मैं इस शक्ति को ला के ही छोड़ूंगा तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और बहुत सारे साधक क्या गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती, एक साधना उठाएं, यूट्यूब से देखे, इधर उधर से देखे, ना गुरु से कोई मतलब, ना किसी से कोई मतलब, बस उठाए और लग गए। ये साधना और ये मंत्र जो जाप कर रहा होता है, इनकी ऊर्जा शुरू में तो बड़ी अच्छी खिल रही होती है, बहुत अच्छी सी प्रभाव कर रहा होता है, लेकिन आगे चल के उनकी ज़िंदगी को नर्क का दरवाज़ा दिखाता है फिर वो, क्योंकि उसके ऊपर कोई गुरु का जो है हाथ नहीं होता। बिना गुरु के जो है ना ज्ञान अधूरा रहा है। आज तक गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं मिला, चाहे दुनिया का कोई भी चीज़ हो, बिना गुरु के कोई ज्ञान प्राप्त हुई ही नहीं है। इसलिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। वो आपको अच्छे बुरे चीज़ से रोक टोक हर चीज़ करके समझा बुझा के आपको ले चलेगा मेरे दोस्तों। तो ये सबसे बड़ी कारण है कि आप अभी यूट्यूब से या कहीं से सुनाई बात से लिए मंत्र जाप किए, चाहे वो प्रत्यक्षीकरण का हो, चाहे वो ऊर्जा बढ़ाने का हो, किसी भी प्रकार को आप लिए किए,
कुछ दिन किए, जो टाइम उसमें दे रखा है उस टाइम तक किए, 1 बार किए, 2 बार किए, 3 बार किए, जब शक्ति नहीं आई आप उसको छोड़ दिए। ऐसा नहीं होता। जब आप मंत्र को जाप करते हैं तो उसकी जो शक्तियाँ होती है वो हर हाल में आती ही आती है, बस आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए उसको समझने के लिए मेरे दोस्तों। अब आप तो समझे कि वो आया नहीं, आप उसको छोड़ दिए, अब आप दूसरे साधना में लग गए, दूसरा साधना कर करके थक गए, उसको छोड़ दिए, फिर तीसरे में लग गए। अब ये जितना आप छोड़ते जा रहे हैं ना मेरे दोस्तों, ये सारे बातनी तौर पे होती जा रही है, यानी अंदरूनी तरीके से ये आपके साथ रहेगा और यही आगे चल के आपको कोई भी साधना सिद्धि में सफल नहीं होने देगा। और आप आने वाले वक्त में भूल भी चुके होंगे कि आपने क्या क्या साधना किया और क्या नहीं किया। यही सारी शक्तियाँ आपको भी बर्बाद कर रही होगी, आपके घर वालों को भी बर्बाद कर रही होगी, आपके फैमिलियों को भी बर्बाद कर रही होगी, किसी को आबाद नहीं होने देगी मेरे दोस्तों। तो ये चीज़ सबसे बड़ी कारण होती है कि साधना असफल जो होता रहता है, वो यही सबसे बड़े कारण है कि आप एक साधना कर रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, फिर दूसरे के पीछे, फिर तीसरे के पीछे। इसलिए कभी ऐसा ना करें, कोई भी एक साधना को पकड़ें, चाहे वो प्रत्यक्षीकरण का हो, चाहे वो कान का हो, चाहे वो बातनी तौर का हो, चाहे वो बदन की हाजिरी का हो, इसी प्रकार से चाहे वो किसी की भी हो, जिन्नात का हो, मौकिल का हो, परी का हो, अप्सरा का हो, यक्षिणी का हो, डाकनी शाकनी का हो, माता काली का हो, काल भैरव का हो, मसान का हो, इसी प्रकार से तेलिया मसान का हो, सुखिया मसान का हो, सुइया मसान का हो, डेरफुटिया का हो, या आप कच्चा कलवा या पक्का कलवा या मुंजा या प्रेत राज का या प्रेत का या प्रेतनी का, नट भूत का, या किसी भी प्रकार का आप साधना करते हैं, जब तक वो शक्ति प्रकट नहीं हो जाती तब तक आप कोई दूसरे साधना की ओर बिल्कुल ना बढ़े। ये सबसे बड़ी गलती होती है साधकों का, जो एक साधना नहीं होता दूसरे के पीछे पड़े, दूसरा नहीं तीसरे, तीसरा नहीं चौथे, और इस तरह से पता चला कि ज़िंदगी में कभी उसको सफलता मिल ही नहीं रही। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। अब हम चलते हैं मेन मुख्य चीज़ की तरफ कि साधना से पहले ख़ास तौर से क्या क्या करना चाहिए। साधना करने से पहले आप गुरु बनाइए। अगर गुरु नहीं बना सकते हैं, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हमने शिव जी को गुरु मान रखा है, हमने गुरु गोरखनाथ को गुरु मान रखा है, हमने मच्छिंद्रनाथ अघोरी को गुरु मान रखा है, हमने गंगा राम मनसा राम को अघोरी मान रखा है, हमने माता काली को ही गुरु मान लिया, हमने इसी तरह से माँ पार्वती, बहुत सारे मतलब शक्तियों का, देवी देवताओं का नाम लेते हैं कि हम फलां को गुरु मान के चलते। अरे भाई, फलां कभी आके तुम्हें शिष्य बनाया है? तुमने फलां की दर्शन किए, चाहे वो गुरु गोरखनाथ हो, मच्छिंद्रनाथ अघोरी हो, गंगा राम हो, मनसा राम हो, माता काली हो, या कोई भी शक्ति हो, कोई भी देवी देवता, क्या वो तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुम्हारे सर पे हाथ रखा है कि हाँ चलो हम तुम्हें शिष्य बनाते हैं और तुम हमारा चेला हो, आज से तुम करो, तुम्हें गुरु मंत्र दिया? नहीं भाई, ऐसे किसी को मान लेने से कुछ नहीं होता। हर चीज़ का अपना परंपरा है, हर चीज़ का अपना नियम है, हर चीज़ का अपना तौर तरीका है। जब तक आप उसको फॉलो नहीं करोगे, उस तरीके से नहीं चलोगे, कभी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए एक स्वयं गुरु बनाओ, ठीक है? चाहे वो गुरु गोरखनाथ थे या मच्छिंद्रनाथ थे, उनके भी गुरु थे। अगर ऐसा होता तो गुरु गोरखनाथ हैं, क्योंकि अभी हमारे कुछ समय पहले एक शिष्य फ़ोन करे थे, शिष्य नहीं है, यूट्यूब के माध्यम से, उसने हमसे कहा कि गुरु जी हमने पूछा गुरु कौन है आपका? कह रहा हमारा गुरु गोरखनाथ है। हमने भैया गुरु गोरखनाथ के भी तो गुरु थे, उसकी ज़िंदगी में थे, जब वो जिंदा था तब उन्होंने गुरु बनाया था, और वो अब इस दुनिया से जा चुके हैं, तब तुम गुरु बना रहे हो। कभी वो तुम्हारे सामने आए तो नहीं गुरु जी हम अपने आप बना रखें, तो ऐसे नहीं होता, ऐसे गाड़ी चलती नहीं है। अगर ऐसे चलती ना तो पूरी दुनिया जो है ना बड़े बड़े भगत और आमिल बने हुए होते। इसलिए गुरु को गुरु के सम्मान से चलो। तो सबसे पहले गुरु बनाओ, गुरु बनाने के बाद क्या, गुरु मंत्र लो। अगर आप गुरु नहीं बनाते हो, आप अपने तरीके से करते हो, तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन कैसे भी करना है, एक चीज़ का नियम है, आप पाक साफ रहो। चाहे आप नूरी अमल करो, सिफली अमल करो, अलवी अमल करो, अमलियाती करो, काला जादू करो, सफ़ेद जादू का करो, 10 महाविद्या का साधक बनो, लेकिन पाक साफ रहो, क्योंकि साफ़ सफाई से हर चीज़ जो है एक्टिवेटिव होती है। अगर आप अपने अंदर गंदपन रखेंगे, आप कोई पिशाच का साधना तो नहीं कर रहे। जो पिशाच के साधक होते हैं ना, वो अपने अंदर मल मूत्र भी लगा के रखे तो चलेगा, ठीक है? और आप अपने लाइन को समझें, उनको पकड़े। अगर आप दारू शराब वाले आदमी हैं तो आप कभी भी अच्छे लाइन में ना जाएं, यानी कि जिसमें दारू शराब नहीं चलता उस लाइन में आप बिल्कुल ना जाए, क्योंकि वो आपसे चलेगी नहीं। जब तक दारू शराब कम से कम 21 रोज़ आपको त्याग के नहीं होगा, साधना कर नहीं सकते। ये नहीं है कि 3 दिन पहले ब्रह्मचारी का संकल्प ले लिए, दारू शराब छोड़ दिया, अब हम लगे हुए हैं। भाई आप ज़िंदगी भर लगे रहो, कभी नहीं मिलेगी। अगर मिलती है तो हमें बताना थोड़ा सा, ठीक है?
दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप दारू शराब पीते हो मान के चलो, तो आप ऐसे ही लाइन को सुनो, जैसे कालबेरो हैं उनके में दारू शराब चढ़ाई भी जाती है, या आप हमेशा सात्विक लाइन को छोड़ के तामसिक लाइन को पकड़ो। तामसिक में आपको कामयाबी मिलेगी, चाहे वो कोई भी शक्ति का आप करो। अगर आप सात्विक में जाते हो तो फिर आपके लिए जो है बहुत परेशानी बनेगी। अगर वो कामयाब भी हो जाता है, सफल भी होता है, आगे चल के आप कभी भी दारू शराब को छू लिए पी लिए तो फिर आपकी बैंड बननी पक्की है। इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना। नंबर 2, आप अपने अंदर ऊर्जा, सबसे पहले ऊर्जा पैदा करो, क्योंकि अगर आपके अंदर ऊर्जा पैदा नहीं होगा, आपके अंदर रूहानियत नहीं आएगी, तो आपके पास कहाँ से शक्ति आएगी। क्योंकि शक्ति, हम जब मंत्र जाप करते हैं तो हम खुद उठ के नहीं जाते शक्ति को खींच के लाने के लिए। हमारे अंदर जो आत्मा बसी हुई है, हमारे अंदर जो रूह है, उसको ताकत मिलती है हमारी जाप से, और वो रूह उसको खींच के लाता है। तो आपकी रूह में वो जान रहेगी, तब आप सफलता पाएंगे। उसी को ऊर्जा कहते हैं। आपके चक्र धीरे धीरे एक्टिव होने लगता है जब आपके अंदर ऊर्जा पैदा होती है। इसी प्रकार से आपको जो है साधना सिद्धि के समय गरीबों की मदद करते रहे, भूखे को खाना खिलाते रहे, और अपना ध्यान हमेशा अपने साधना की ओर लगा के रखिए। ये नहीं है कि साधना के टाइम सिर्फ साधना किए और उस टाइम ध्यान लगाए, बाकी टाइम अपने ये काम में वो काम में लगे हुए हैं। तो ऐसे क्या होता है, शक्ति जो है दुष्ट होकर वापस चली जाती है। इसलिए साधना में जब बैठ गए तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा यानी 99% आपका ध्यान सिर्फ अपने साधना की ओर और अपनी शक्ति की ओर होनी चाहिए। चाहे आप उस टाइम साधना कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, रात में साधना कर रहे हो, दिन में आप कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान आपकी शक्ति की ओर होनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा कामयाबी के लिए। तीसरा बात यह है कि मेरे दोस्तों, अगर आप कब्रिस्तान में करते हैं, शमशान में करते हैं, चौराहे पे करते हैं, खंडर में करते हैं, या कोई अन्य स्थान पे करते हैं, तो ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां लोगों का जाना आना बहुत कम हो, बहुत कम। आपके लिए ना एकदम एकांत जगह होना चाहिए, ताकि आपका ध्यान अच्छे से लगे। आपके दिल में ये ख्याल ना हो कि भाई कोई आके टोक ना दे, कोई आके मुझसे ये ना पूछ ले कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अगर ऐसे जगह को आप चुनते हो जहाँ आदमी के आने का अंदेशा है, तो आप कभी सफलता नहीं पा पाओगे। हाँ, वो आदमी सफल हो सकता है 1% जिसका पहले से ही जो है सिस्टम खुली हुई है, जिसके साथ शक्तियाँ चल रही है, उसके लिए बड़ी बात नहीं, वो बैठेगा, क्योंकि उसके अंदर पता है एक सोई तुरंत कर सकता है, आप नहीं कर सकते वैसे। इसलिए जगह का चुनाव अच्छे जगह का करिए, क्योंकि जगह अगर आपने अच्छा चुना है तो 60% तो आप वैसे ही सफलता पा चुके हैं। उसके बाद आप जो है ब्रह्मचारी का पूरा अच्छा से नियम करिए। बहुत सारे साधकों को ये गुमान रहता है कि हम जो है सेक्स नहीं करते हैं, हम संभोग नहीं कर रहे हैं, तो हम ब्रह्मचार हैं। नहीं भाई, ब्रह्मचार के और भी बहुत सारे नियम हैं। गोश्त, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज, इसके अलावा खट्टा, बहुत ज़्यादा मीठा, सिगरेट, खैनी, गुटखा, तंबाकू, बहुत सारे नियम हैं। गद्दे पे, पलंग पे नहीं सो सकते, आपको ज़मीन पे सोना है। चाहे ज़मीन पे जितना मोटा गद्दा बिछा के सोए, लेकिन सोना ज़मीन पे है साधना काल में। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे नियम होते हैं ब्रह्मचारी को, वो सारे नियम को फॉलो करना है और हमेशा अपना ध्यान शक्ति की ओर लगा के रखना है। आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। मेरे दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इसलिए अगर और भी बहुत सारी चीज़ किसी को पूछना है, जानना है, तो मुझसे कमेंट कर सकते हैं। मैं आगे आपके विषय में वीडियो बना के डालूंगा ताकि आपको फ़ायदा मिले। और अगर और भी कुछ अलग से जानना है, पूछना है, तो मुझसे कॉल करके भी मालूमात ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं सब चीज़ बहुत अच्छे से विस्तार से समझाऊंगा। इसलिए साधना सिद्धि करने से पहले कुछ चीज़ों का नियम रखो, कुछ चीज़ें करो, उसके बाद आप साधना सिद्धि करो, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जहाँ तक मुझसे हुआ मैंने समझाया है। जो बात आपको पूछनी है कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बता दिया करूँगा। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम।